नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसी बीच सारी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं और यहां पर वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान यहां पर बीजेपी जो है वो भी यहाँ पर पूरा दम लगा रही है और यहाँ पर रैलियां कर रही है। और उसके साथ ही आपको बताते चले कि अमित शाह खुद यूपी के कुछ जिलों में जाकर जन प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। और उसके साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर सपा कहीं पीछे नहीं दिखाई दे रही है। ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ये पार्टी नेताजी की है, किसी और की नहीं है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर बीएसपी भी पीछे नजर नहीं आ रही है, वो भी यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और जातिवाद की अब राजनीति भी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं वो लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कहा है कि सुना है बातों की खेती करने वाली भाजपा यूपी में किसान सम्मेलन करेगी, क्योंकि यहाँ पर भाजपा भी किसान सम्मेलन करने वाली है। इसी को लेकर उन्होंने तंज कसा है उत्तर प्रदेश सरकार पर। उन्होंने कहा कि किसान अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि किसान पहले से ही पीड़ित हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान, आज 8 महीने से अधिक हो गया है, लगातार किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पर बीएसपी भी यहाँ पर निशाना साध रही है। इसके साथ ही आपको एक और जानकारी देते चले कि ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ पर सपा की तारीफ करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने राज्य में बहुत काम किया, उत्तर प्रदेश में कई सड़कों का निर्माण कराया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा कि वो साधु हैं और किसी मंदिर में जाएं। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनील मिश्रा हिंदू युवा नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। जी सर, यहाँ पर 2022 विधानसभा करीब आ रहा है और यहाँ पर वार पलटवार बड़ी तेजी से दिखाई दे रहा है। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो वो कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास ना के बराबर हुआ है। जी देखिए, ऐसी बात है। रही बात अखिलेश यादव की, तो आपको पता है कि विकास वो विपक्ष संगठन शायद उन्होंने अपनी आंखें एकदम बंद कर रखी, उनको विकास नहीं दिख रहा है। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश में जाके हमारी जनता से बात करें तो आपको दिखेगा, आपको चौमुखी विकास हो उत्तर प्रदेश का। हमने उत्तर प्रदेश का विकास हर एक तरीके से किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अब हमने सड़क की बात करेंगे आप, तो आप जाके देखिए कि प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे का भी निर्माण हमारी सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। प्लस घर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचाई हुई है। शिक्षा के पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं और अपराधियों का हमने विकास नहीं, अपराधियों का हमने विनाश किया है। आप देखते होंगे कि 2017 से पहले हम कभी भी कहीं भी यात्रा करते थे तो हमेशा हमारे डर के हमारे मन के अंदर एक डर लगा रहता था। और हर जगह बस स्टैंड पे आप जाएं, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, चाहे आप एयरपोर्ट पे जाएं, हर जगह पे लोग ये अनाउंसमेंट होती रहती थी कि कृपया लावारिस वस्तुओं को ना छुएं। लेकिन 2017 से जब से आदरणीय योगीनाथ महाराज जी की सरकार आई है, आपने ये अनाउंसमेंट हमारी कानों में कभी नहीं। हमने आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा, पूरे भारतवर्ष से हमने आतंकवादियों को खदेड़ा। विकास के मामले में क्या बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने घर घर बिजली पहुंचाई है, हमने हर घर शौचालय बनवाया है। जहां हमारी बहन बेटियां पहले जो खेतों में शौच करने जाती थी और उनके साथ में कुछ आपराधिक जो घटनाएं होती थी, हमने उस पर भी लगाम लगाई। हमने हर घर शौचालय बनवाया, जन जन शौचालय, हर घर हमने गैस सिलेंडर दिवाए हैं और हर जगह हम लोगों ने बिजली दी। तो विकास हमेशा हुआ है। लेकिन ये चीजें विपक्षियों को नहीं दिखेंगी, क्योंकि उन लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध लिया है, सिवाय सरकार को बदनाम करने के अलावा उनके पास और कोई कार्य है ही नहीं। बिल्कुल जी, लेकिन जैसे कि आपने विकास की बात की, तो यहाँ पर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर होता दिखाई देता है, या फिर सपा हो या फिर बीएसपी हो। उनका कहना, अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि सपा के राज में अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ये तक कह डाला कि वो साधु हैं और एक मंदिर में जाकर वो रहें तो अच्छा रहेगा, उनसे यूपी नहीं संभलेगा। देखिए, अब आप बात कर रहे हो ओम प्रकाश राजभर, तो आपको पता होगा कि 2017 में वो हमारे सहयोगी दल के साथ उन्होंने काम किया है। बिल्कुल। लेकिन अब लोगों के मन में जो ईर्ष्या, लोगों में जो लालच है,
आदरणीय महाराज जी के पास ये लालच वाली जितने भी लोग हैं वो लोग नहीं टिक रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उनके मन में यही चीज का मलाल रहा है कि उनको अब घूसखोरी करने को नहीं मिल रहा है, अब वो भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनके मन में महाराज जी के प्रति मलाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर अखिलेश यादव की इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि 2022 में उनके साथ गठबंधन कर लें और आगे का चुनाव देखा जाए अखिलेश यादव के देखिए, मैं साथ? आपको बताना चाहूंगा कि ये तो एक बहुत छोटा गठबंधन होगा। महागठबंधन हुआ था 2019 में, जिस टाइम पे बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश में लोगों ने चुनाव लड़ा था और आपने इन दोनों के आंकड़े भी देखे। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी गठबंधन करने से हमारे ऊपर कोई नहीं, मतलब हमारी जो जनता है वो हमारे साथ खड़ी है। इन लोगों के गठबंधन करने से हमारी सीटें कम नहीं होंगी, जबकि और बढ़ेंगी। ठीक है, क्योंकि जब इन लोगों से अपने घर की आंतरिक कलह नहीं हो पा रही है। सुनील मिश्रा जी, ठीक है, आप भी ब्राह्मण हैं, मिश्रा लगा है आपके पीछे जी, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, आप ही से जानना चाहेंगे और बहुत अच्छा मुझे लगता है आप इसका आंसर दे पाएंगे कि ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर बीजेपी की सरकार से ब्राह्मण क्यों नाराज हैं। ये अखिलेश यादव कहना, मेरा नहीं कहना है, अखिलेश यादव कहते हैं कि ब्राह्मण बीजेपी की सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और इस बार इसीलिए बीएसपी हो, इन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया, ब्राह्मणों को लुभाने का काम कर रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अब 2017 के बाद से इन सभी लोगों को ब्राह्मण और लोगों को ब्राह्मण प्रेम नजर आने लगा है। वरना यही लोग हैं जो कि इससे पहले एक गिलास पानी पीकर और ब्राह्मणों को ये लोग गाली देने का काम करते थे, ब्राह्मणों को ये लोग कुछ समझते थे। लेकिन अब इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे प्रदेश के ब्राह्मण खड़े हैं, तो अब ये लोग ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अयोध्या में माननीय बसपा के एक राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, उन्होंने वहां पर ब्राह्मण सम्मेलन किया था ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। लेकिन देखिए, हमारे प्रदेश के ब्राह्मण भी बिल्कुल ही मतलब एकदम कोई पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं है। हम लोग अनपढ़ नहीं है। हम लोग सबको जानते हैं कि चुनाव आते हुए इन लोगों को ब्राह्मण प्रेम जग रहा है। इन लोगों ने ब्राह्मण सम्मेलन कराया, तो आप ध्यान दीजिएगा उस बैनर पे कहीं भी परशुराम जी की फोटो तक नहीं थी और न ही श्री रामचंद्र जी की फोटो थी। ये कैसा ब्राह्मण सम्मेलन था? लेकिन अखिलेश यादव तो यहाँ पर परशुराम जी की प्रतिमा लगवा रहे हैं। वो उनको अब याद आया है। 2012 से 2017 तक उनकी सरकार थी, तो जिस टाइम वो सफाई में महोत्सव कराते थे, जिस टाइम माननीय मुलायम सिंह जी का वो जन्मदिन मनाते थे, अगर उनको ब्राह्मण प्रेम था तो ब्राह्मण प्रेम उस टाइम दिखाया होता उन्होंने। ये सब चुनावी जुमले हैं। ये ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण एकदम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमेशा रहेगा। कहीं सुनील जी ऐसा तो नहीं कि जातवाद की राजनीति पर विपक्ष उतर आया है? देखिए, जातिवाद तो हम लोग विकासवादी लोग हैं, हम लोग जातिवादी लोग नहीं। अगर वो लोग जातिवादी करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो यादव भी हैं, हमारे दलित भाई हमारे साथ हैं। तो हम लोग तो विकास के लिए बात करते हैं, हम लोग जाति से हम लोग कोई बात ही नहीं करते। अगर 2022 की बात की जाए तो यहाँ पर अभी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कुछ समय पहले ही। उन्होंने कहा है, सुना है बातों की खेती करती है भाजपा और यूपी में किसान सम्मेलन करेगी भाजपा। अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब आ गया निकट, तब बीजेपी को किसान याद आ रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं वो बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि बीजेपी से किसान नाराज हैं? देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं। ये जो लोग धरना कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो असली जो किसान हैं और जो हमारे किसान भाई है, उन लोगों के पास में इतनी फुर्सत नहीं है कि वो लोग साल 1.5 साल 11 महीने बैठ के वो लोग बॉर्डर जाम करेंगे और भद्रता करेंगे। असली किसान आपको खेतों में दिखेगा। आप कभी गांव देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखिए, किसान आपको खेतों में हल चलाता नजर आ रहा है। और हम लोग खुद एक किसान परिवार से हैं, हम लोग के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं है। और पूरे किसान जो है मोदी जी से खुश है, माननीय योगी जी से खुश है वो लोग। अब बीच की जो इन लोगों की जो मुफ्तखोरी रह गई थी, ये जो लोग बीच में मुफ्तखोरी करते थे, जो लोग बीच में दलाली, आप इसको दलाली कहते थे, जो बीच के जो दलाल थे, उन लोग के मन में मलाल आ रहा है कि अब उनको दलाली करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए वो लोग अब किसान आंदोलन की भेष में किसान बनकर वो लोग प्रदेश में अराजकता फसाद फैला रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर सपा किसानों को अपने साथ लेने की बात कर रही है, इससे क्या 2022 चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। हमने आपसे पहले बता दिया है कि हम लोग ने जितना विकास किया है और निरंतर हम विकास कर रहे हैं, तो प्रदेश जनता हमारे साथ में है। और ये बसपा और ये सपा और ये कांग्रेस के गठबंधन करने से इन लोगों के बस का नहीं रहेगा।
हम आप मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, मैंने बसपा क्यों बोला है। बसपा का ब ले लीजिए, सपा का स और कांग्रेस का का, तो इन लोग बस का नहीं है। और साइकिल पर दो राजकुमार एक साथ सवार नहीं हो सकते। बिल्कुल। लेकिन जी, सर सुनील मिश्रा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि लगातार जिस बार सपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती या फिर बीएसपी करे या फिर कोई अन्य विपक्षी पार्टियां करे, तो एक सवाल जरूर खड़ा करते हैं यहाँ पर बीजेपी सरकार पर कि महंगाई जो थी, महंगाई चरम सीमा पर है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई भी हम लोग, इस पे भी हम लोग का कार्य चल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि अभी पिछले 2 सालों से राष्ट्र नहीं, इसको आप विश्व की आपदा कह सकते हैं। हर तरीके से हर एक तरफ से महामारी फैली हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसका विशुद्ध प्रमाण निकला है। तो इसकी वजह से महंगाई तो हम बता सकते हैं, इसमें कार्य हो रहा है और यही बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। और इसके साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। ये अभी कुछ दिन पहले ही सपा की तरफ से एक ट्वीट आया अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर युवा और युवतियां सरकार से नौकरी के लिए हाथ जोड़ रहे हैं और 2022 में बीजेपी सरकार से ही हाथ जोड़ लेंगे। देखिए, ऐसा कहीं नहीं है। हम बता रहे हैं कि अभी आज के एक बाद में आपने देखा होगा 1.5 लाख रोजगार। और हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, इस तरीके से सपा का बयान सामने निकल कर आया, उन्होंने ट्वीट करा, लेकिन वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि 4 साल में 4.5 लाख युवाओं को मैंने नौकरी दी है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल बिल्कुल दी गई है। बेसिक शिक्षा में आप जाकर देखिए, हमने शिक्षक की हमने भर्ती हम लोगों ने निकाली है। आज की डेट में पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निरंतर चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चुनावी जुमले हैं और ये सब युवाओं को भड़काने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन प्रदेश के युवा सब समझते हैं और सब लोग समझदार हैं और सब लोग योगी जी के कार्यों के प्रति सब लोग उनकी कायल होते हैं। सुनील मिश्रा जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं आपसे। ये माना जा रहा है कि पंडित जो हैं ब्राह्मण, वो जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें ब्राह्मणों को जगह नहीं मिली, इसलिए नाराज हैं। और कुछ ये तर्क दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो एक विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसमें कुछ ब्राह्मणों को गलत तरीके से फंसाया गया, गलत तरीके से मुकदमेबाजी की गई। देखिए, सबसे पहले हम अपनी दूसरी बात का जवाब देना चाहेंगे। चाहे वो कोई भी जाति का इंसान, अगर वो अपराधी है तो उसको हम अपराधी ही कहेंगे, ना कि किसी जाति विशेष का उसको हम लेंगे। अगर विकास दुबे ब्राह्मण थे तो उन्होंने जो कार्य किया था उनकी सजा उनको मिलना अति आवश्यक था। और रही बात मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी ब्राह्मण ही है। जी। और अगर विकास के मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर सपा के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं, उनका कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से जनता से वादे किए थे, गड्ढा मुक्त सड़कें और स्वास्थ्य महकमे में को लेकर बड़े बड़े वादे किए, और उन्होंने स्वास्थ्य महकमे की जब बात की तो उन्होंने बताया कि जो ये महामारी थी, क्या कहते हैं, कोरोना की दूसरी लहर, इसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि लोग इलाज के लिए तरस रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी। देखिए, तो ये बातें तो 2012 से लेकर 2017 तक जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो ये बातें वो उस टाइम भी उनको क्यों नहीं ध्यान रहा था। मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने मूर्तियां बनवाई, मूर्तियां बनवाने से उनको बेहतर था कि वो अस्पताल बनवाया होता। उन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक जो सफाई महोत्सव में जितना पैसा खर्च हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि अगर उसका मात्र 20% अगर ये लोग खर्च किए होते तो शायद आज कोरोना आपदा महामारी में हमारी जनता जो है रोड ऐसे ग्रसित नहीं होती। ये सरकारें जो इससे पहले सरकारों ने जो राज किया है, लेकिन प्रदेश के मुखिया रहे हैं, लेकिन इस समय तो बीजेपी सत्ता में है ना, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी हम लोग हैं। तो आपने खुद देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे कम डेथ की जो रेट है, तो सबसे कम जो ऐसे मृत्यु संख्या उत्तर प्रदेश की, और सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन लगाने वाला कोई राज्य बना है तो उत्तर प्रदेश बना है। सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से मैं ये जानना चाहता हूँ कि तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई सरकार की तरफ से? क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और साथ ही दवाइयां दुरुस्त कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले बताया था कि हर एक जिले में तो हमने आईसीयू बेड हम लोगों ने तैयार कर लिया। हर एक जिले के लेवल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 100 आईसीयू बेड, इमरजेंसी सर्विसेज, ऑक्सीजन प्लांट आपने देखा होगा गोरखपुर से लेकर अम्बेडकर नगर तक हर जगह हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया। और उसके साथ में जो वैक्सीन की जो बात की जा रही थी, वैक्सीन प्रदेश के हर एक नागरिक को लगाने के लिए सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं लोग भी, और सरकार भी हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगवा रही है।
एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के नाम है। सर एक सवाल और, यहाँ पर विपक्ष जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ भी करता है तो एक सवाल जरूर सामने निकल कर आता है कि किसानों की आय जिस तरीके से सरकार ने दोगुनी का वादा किया था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? जी बिल्कुल हुई है। जहाँ पहले गन्ने का मूल था उससे दोगुना हम लोग किसानों को दे रहे हैं अभी भी, और किसानों की आय हुई है। देखिए विपक्षी पार्टी का तो काम है सरकार की कामयाबी को नाकामयाबी दिखाना, लेकिन ये किसान भाई सब समझते हैं और जनता भी समझती है। सुनील मिश्रा जी, एक सवाल और है हमारा आपसे कि 2022 का जो चुनाव बड़ा नजदीक आ रहा है, कई पार्टियां अपना पूरा कमर कस ली है चुनाव जीतने के लिए, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने अपने यहाँ पर वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, विकास कर देंगे और रोजगार दे देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी की तरफ से इस बार क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं आप लोग? देखिए हम लोग के पास तो मुद्दे, हमारे पास तो मुद्दे की कमी ही नहीं है। हम लोग विकास हम लोग ने इतना कर दिया है कि हम लोग पिछले 4.5 सालों में किया गया विकास कार्य हम लोग हर एक घर पर जा रहे हैं, और माननीय महाराज जी के द्वारा किया विकास कार्यों को हम हर एक जनता को बतला रहे हैं। जी सर, ये भी माना जा रहा है कि कई जगह से ऐसी भी चीजें आ रही सामने निकलकर, विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से आवास देने का वादा किया गया था, पक्के मकान देने का ग्रामीणों को, वो अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल दे दिया गया है, और 2022 में जनवरी तक 10,500 बेघरों को घर देने के लिए योगी आदित्यनाथ महाराज ने ये वादा किया है, और जनवरी महीने में ही 10,000 लोगों को जो बेघर लोग हैं उन लोगों को घर जोड़ दिए गए, जो बाकी लोग रह गए हैं। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम बातचीत करने के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुनील मिश्रा हिंदू युवा वाहिनी से, जो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि 2022 में बीजेपी किस तरीके से और क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही, उन्होंने बीजेपी के जो विकास कार्य हैं उनके बारे में बताया बखूबी, और इसके साथ ही उन्होंने कई चीज़ों को सामने रखा। उन्होंने ये भी बताया कि सड़कें जो उत्तर प्रदेश की हैं वो गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, और विपक्ष जो है ये किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है, लेकिन किसान पूरी तरीके से बीजेपी सरकार से खुश हैं। और ऐसा भी ना माने कि ब्राह्मण यहाँ पर बीजेपी सरकार से नाराज है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण पूरी तरीके से बीजेपी सरकार से खुश नजर आ रहे हैं और 2022 में एक बार फिर से योगी सरकार बनेगी। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।